नमस्ते। आज हम हिंदी लोकभारती 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक से पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। लेखक का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1890 उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। इनकी मृत्यु वाराणसी में ही 1937 में हुई। इनका परिचय इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये बहुमुखी का मतलब ये होता है कि इन्होंने हर तरह के साहित्य का लेखन किया है। अब ये कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, देखिए। देश उस वक्त परतंत्रता में था, सभी लोग निराश हो चुके थे। आंदोलन के लिए उनको प्रेरित करना आवश्यक था। इस कविता द्वारा लेखक ने भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का गुणगान करते हुए आज की पीढ़ी में शांति प्रियता, निर्भयता, साहस और कर्तव्य परायणता का भाव निर्माण करने का प्रयास किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना आवश्यक है, करना चाहिए। अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के लिए गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। हम कविता शुरुआत करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अर्थात हिमालय के आंगन में, हिमालय भारत देश की उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम तक फैला हुआ है। अर्थात हिमालय भारत के शीर्ष पर है, तो भारत देश हिमालय का आंगन हुआ। यहाँ उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। भारत का उषा जो प्रभात होती है, सूर्योदय का समय है, उसने भारत देश का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और किरणों का उपहार दिया है। अर्थात सूर्य उगते ही सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और बर्फीली चोटियों पर यह सूर्य किरण फैले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने हीरों का हार पहनाया है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम। जगे हम लगे जगने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसका शब्दशः अर्थ ये है, सूर्योदय हो चुका है, सूर्य की किरणें फैल चुकी हैं, तो हम लोग जाग गए, सभी दुनिया के सब लोग जागे हैं और सर्वत्र प्रकाश यानी तेजपुंज प्रकाश फैला है और व्योमतम अंधकार नष्ट हुआ और संपूर्ण सृष्टि जागृत हो गई है। यह हुआ शब्दशः अर्थ। परंतु यह कविता छायावाद की है। छायावाद अर्थात शब्दशः अर्थ एक होता है और उसमें छुपा हुआ अर्थ दूसरा होता है। तो यह अर्थ छुपा हुआ ऐसा है कि जगे हम यानी भारत में ही ज्ञान का उदय सबसे पहले हुआ था और भारत ने ही ये ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलाया है। व्योमतम पुंज हुआ नष्ट तब, व्योमतम पुंज आकाश तक यह ज्ञान भारतीयों ने सब लोगों को दे दिया है। अखिल संस्कृति हो उठी आलोक, अशोक, अशोक जिसका दुख नष्ट हो चुका है। इस प्रकार संपूर्ण संस्कृति, संस्कृति अर्थात जग, संपूर्ण विश्व, विश्व में जो अंधकार था, ज्ञान का अंधकार था, वो भारत ने ही दूर किया है। भारत में ही ज्ञान का उदय हुआ है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वीणा, विमल वाणी ने वीणा ली, वाणी अर्थात सरस्वती देवी, उसने हाथ में वीणा ली है, उसके हाथ कमल के समान कोमल है और उन्होंने सप्त सिंधु, सप्त स्वर तार छेड़े हैं, संगीत गुंजायमान हुआ है। संगीत के 7 स्वर होते हैं, हमें ये मालूम है। यहाँ सप्त सिंधु का उल्लेख किया है। आर्य अपने मूल निवास स्थान को सप्त सिंधु कहते थे। यह सप्त सिंधु
सिंधु अर्थात समुद्र। समुद्र का अर्थ यहाँ अपेक्षित नहीं है, यहाँ अर्थ सिंधु यानी 7 नदियाँ, यहाँ 7 नदियों का नाम बताती हूँ। सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम, चिनाब, सरस्वती और व्यास। सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है। इन 7 नदियों का जो प्रदेश है उसे भारत कहते थे। यह आर्यों का मूल निवास स्थान है। यहाँ सप्त संगीत जागृत हुआ था। सरस्वती ने सबसे पहले ज्ञान भारतीयों को दिया है और यहीं से सब लोगों को ज्ञान मिला है। कहते हैं जब लोग सो रहे थे तब यहाँ सामवेद का गायन होता था, अर्थात लोग भारत के इतने प्रगति पर थे। साम यानी सामवेद। भारत में जो 4 वेद मूलाधार है, भारतीय संस्कृति के 4 मूलाधार है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इसमें सामवेद जिसमें ऋचाएं हैं वो सस्वर गाए जाते हैं। गायन कला इस वेद में वर्णन की गई है। केवल विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर 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 घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा अर्थात धातु अर्थात शस्त्र हथियार। यहाँ विजय लोहे की नहीं, अर्थात यहाँ शस्त्र अर्थात पराक्रम, केवल पराक्रम से ही यहाँ विजय नहीं प्राप्त होती, तर धरा पर धर्म की ही धूम रही है। भारत देश ने केवल शस्त्रों के आधार पर राज्य नहीं किया है, धर्म के आधार पर राज्य किया है। इसका मतलब धर्म से राज्य किया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट। कौन से राजा सम्राट, कौन से सम्राट भिक्षु बन गए थे? तो सम्राट अशोक, जिन्होंने कई युद्ध लड़े थे और जीते भी थे। कलिंग का जो महायुद्ध हुआ उसके बाद अशोक सम्राट को बहुत चिंता होने लगी। उसे अपने थोड़ा सा दुख हुआ कि अरे क्या इतना रक्तपात हुआ, तो उसका मन उदास हो गया और वो भिक्षु बन गए, बौद्ध भिक्षु बन गए और उन्होंने घर घर में बौद्ध धर्म का प्रचार तथा प्रसार किया। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी दृष्टि। गौरी, यह गौरी कौन है? तो गौरी है मोहम्मद घोरी, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। पृथ्वीराज चौहान ने उसे परास्त किया और उसे कैद भी कर लिया था, परंतु कैद करने के बाद उसे क्षमा का दान दिया, उसे क्षमा कर दिया और उसे छोड़ भी दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। सम्राट अशोक ने, हमने अभी देखा कि बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और वह भिक्षु बन गए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को संपूर्ण विश्व में धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा था और इसी प्रकार चीन देश में भी अशोक ने अपने अनुयायियों को धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा था और धर्म की दृष्टि चीन को भारत से ही मिली है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि अर्थात ब्रह्मदेश, ब्रह्मदेश को भी इसी धर्म का उपदेश अशोक के द्वारा हुआ था। अब यहाँ रत्न का उल्लेख किया है, त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ, इन तीनों का दान हमने ब्रह्मदेश को भी दिया था। शील की सिंहल को भी दृष्टि। शील चारित्र्य। सिंहल देश का मतलब है श्रीलंका देश। श्रीलंका को भी पंचशील, जो बौद्ध धर्म में पंचशील प्रसिद्ध है, उन्हीं का ज्ञान सिंहल को अर्थात श्रीलंका को भी दिया है। श्रीलंका में भी अशोक ने अपने दूत भेजे थे, अपने अनुयायी भेजे थे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत की विशेषता है कि भारत देश किसी से कुछ छीनता नहीं है।
अपने स्वपराक्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परंतु यहाँ एक उल्लेख और है, आवश्यक है, कि भारत ने किसी पर खुद हमला नहीं किया है, किसी पर आक्रमण नहीं किया है। जब किसी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका प्रत्युत्तर दिया है, परंतु स्वयं किसी पर अत्याचार हमला उन्होंने नहीं किया है। किसी का प्रदेश छीनने की कोशिश भारत ने कभी नहीं की है। यह भारत की विशेषता है। प्रकृति का रहा पालना यही। भारत देश में प्राकृतिक घटक जितने भी हैं वह भारत के लिए पर्याप्त है। इसी में भारतीय लोग संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं। इन्होंने किसी का छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमारी जन्मभूमि थी यही, भारत भूमि यही हमारी जन्मभूमि है, कहीं से हम आए थे नहीं। कहा जाता है कि आर्य लोग उत्तर दिशा से भारत में प्रवेश कर गए, परंतु यह सत्य नहीं है। आर्य लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहते थे, केवल उत्तर दिशा से नीचे आकर दक्षिण दिशा तक वे फैल गए। या इसलिए कवि कहते हैं हम कहीं से आए थे नहीं, हम यहीं के रहवासी हैं। यह हमारा मूल निवास स्थान यही है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ कवि कहते हैं चरित थे पूत, पूत अर्थात पवित्र। हमारा चरित्र कैसा है? पवित्र है। भुजाओं में हमारे शक्ति है। शक्ति होने के बावजूद हम नम्र है। हृदय के गौरव में था गर्व, हमारे हृदय में गर्व है। उन्मत्त नहीं, परंतु गर्व है, योग्य अभिमान है, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के लोग किसी को दुख में नहीं देख सकते, किसी पर संकट आया हुआ देखकर वे चुपचाप नहीं बैठ सकते, हर किसी की मदद के लिए वे दौड़ जाते हैं। हमारे संचय में था दान, संचय संग्रह। हमारे यहाँ भारत देश में जितने भी राजा हुए उन सब ने धन का संचय किया है, पर धन का उपयोग उन्होंने किसके लिए किया? दान करने के लिए किया। यहाँ एक राजा की गोष्ट प्रसिद्ध है, रघु राजा की गोष्ट, जो श्री राम के पूर्वज थे। उन्होंने दान किया, बहुत सारा दान किया। दान करने के बाद एक विद्यार्थी कौत्स नाम का, जो उनके पास दक्षिणा मांगने के लिए आया था, जो उसे वह दक्षिणा अपने गुरु को देनी थी। तो रघु के पास कुछ धन नहीं था, उसने कुबेर से धन ले लिया। कुबेर ने उनको बहुत सारा धन दिया। कौत्स भी इतना निरीह था, निरीक्ष था, उसने केवल गुरु दक्षिणा के लिए जितने धन आवश्यक था उतना ही धन ले लिया। इस प्रकार हमारे धन का उपयोग हमेशा दूसरों के लिए किया जाता है। संचय होता है परंतु धर्म कार्य के लिए। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि जो हमारे मेहमान हैं उनको हम भगवान के समान मानते हैं और उनका आदरातिथ्य करते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ लिखा है वचन में सत्य। हमारा वचन अत्यंत सत्य प्रिय होता है, वचन सत्य होता है। सत्य वचन करने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। हृदय में तेज, हमारा हृदय, हमारा मन अत्यंत तेजस्वी और प्रसन्न रहता है। हमारी प्रतिज्ञा हम कभी भी झूठी नहीं होने देते। इसका उदाहरण राजा दशरथ भी हैं, जिन्होंने अपने पत्नी को दिए हुए वचन पूरे करने के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए, और पिता का वचन पूर्ण करने के लिए श्री राम ने भी वनवास स्वीकार किया था 14 साल तक। ये रही प्रतिज्ञा की बात। आगे लिखा है वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वही सा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब यहाँ कवि कहते हैं कि हम उसी लोगों की, उसी महान लोगों, आर्य लोगों की संतानें हैं। हमारे रक्त में भी वही सब कुछ गुण आते हैं। हमारा रक्त वही है, उन्हीं आर्यों का हमारा रक्त है, और देश भी वही है जहां आर्य लोग रहे थे।
उनमें जो साहस था, उनमें जो पराक्रम था, वही साहस और पराक्रम हमारे अंदर भी है। वैसा ही ज्ञान, भले आज परिस्थिति बदल चुकी है, ज्ञान के स्रोत बदल गए हैं, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बदल गया है, परंतु ज्ञान वही है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता और कभी संपूर्ण भी नहीं होता। जितना हम अध्ययन करें उतना ही कम है। ज्ञान को इसलिए महासागर कहा गया है। तो उनका जो ज्ञान था वही हमारे अंदर भी है, वही शांति है। उनके मन में जो उस वक्त शांति थी, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो मन में शांति मिलती है, वही शांति हमारे मन में भी है और वही शक्ति है। जो आर्यों के पास शक्ति थी, मंत्र शक्ति थी, तंत्र शक्ति भी उनके पास थी, वही शक्ति हमारे पास भी है। हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतानें हैं, अर्थात हम भी अत्यंत दिव्य और सक्षम हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ कवि कहते हैं आखिरी 2 लाइन में कि जहां जिए तो सदा इसी के लिए। हमारा जीवन किसके लिए होना चाहिए? अपनी मातृभूमि के लिए, भारत देश के लिए हमारा जीवन सर्वस्व हम त्यागने को भी तैयार रहे। त्यागना पड़े तो हम कभी पीछे न हटे। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि और हमारा धन, हमारा शरीर, ये सब कुछ मातृभूमि के लिए होना चाहिए। यही अभिमान रहे, यह हर्ष है। भारत देश पर हम गर्व करें कि हम उस भारत देश की संतानें हैं कि जहां वर्षों तक आर्यों ने अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से भारत भूमि को सींचा है। यह हमारे मन में अभिमान होना चाहिए। निछावर कर दे हम सर्वस्व, इसी भारत को हम अपना सर्वस्व दे सकें। यह शक्ति, यह बुद्धि हमारे मन में उत्पन्न हो, यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। इस अर्थ के पर एक श्लोक बता रही हूं जो इसी अर्थ से जुड़ा हुआ है। जो श्लोक है, नाना धर्म निगूढ़ तत्व निचिता यत् संस्कृति राजते, सेयं भारत भूर्नितांत रुचिरा माते वन सर्वदा, तस्या उन्नति हेतवे हि भवतां ज्ञानं तथा मे बलम्, संपन्ना बलशालिनी विजयतां मे मातृभूः सर्वदा। इन 4 श्लोकों में, 4 लाइन में, 4 पंक्तियों में संपूर्ण भारत देश के लिए हमारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए यह बताया गया है। वही सब इस पूरे कविता में हमें समझाया गया है। यहाँ तक हमने अभ्यास किया है। यहाँ तक तुम यह कविता अभ्यास करो। अगले एपिसोड में हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने कविता का पूरा अर्थ देख लिया है, अभ्यास किया है, तो हम स्वाध्याय की तरफ जाते हैं। यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। पहले शब्दार्थ हमने पढ़े हैं, कविता का अर्थ देखते हुए हम शब्दार्थ बताए हैं। यहाँ एक मुहावरा भी हमें दिया है, निछावर करना। इस मुहावरे का अर्थ है अर्पण करना, सर्वस्व दान देना, किसी भी अपेक्षा के बदले। दान देते समय किसी की भी अपेक्षा नहीं करना है। बदले में मुझे कुछ मिले, इस अपेक्षा से, अपेक्षा रहित जो दान दिया जाता है उसे समर्पण करना कहते हैं, निछावर करना कहते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। यहां कहीं पंक्तियां दी है, कहीं से हम आए थे नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय लोग, आर्य लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहिवासी हैं। कहा जाता है कि आर्य लोग उत्तर दिशा से भारत में प्रवेश कर गए, परंतु यह सत्य नहीं है। भारतीय आर्य यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहते थे। वही हम दिव्य आर्य संतान हैं। इसका मतलब हम उन्हीं तेजस्वी दिव्य आर्य लोगों की संतानें हैं। भले ही यहाँ काल बदल चुका है, परिस्थिति बदल गई है, परंतु हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम वंश में पैदा हुए थे। उनमें जो साहस है, उनमें जो पराक्रम है, उनमें जो ज्ञान है, शक्ति है, उसी को हम धारण करते हैं।
प्रकट करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, परंतु हम उन्हीं के हैं। दूसरा प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाइए। सत्य, ये जोड़ियां तुम बना सकते हो। अगला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त दो नाम यहां दिए हैं, लोहा और स्वर्ण, दो धातुओं के नाम यहां दिए हैं। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता जो हमने बताई थी कि भारत देश किसी को दुख में नहीं देख सकता, और दूसरी विशेषता यह है कि भारत ने कभी किसी पर स्वयं आक्रमण नहीं किया है, किसी का प्रदेश छीनने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया है। ये दो भारत की विशेषताएं हैं। प्रस्तुत कविता का अपनी पसंदीदा दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यह अगला प्रश्न है। यहाँ आखिरी दो पंक्तियां जो हैं वो विशेष अच्छी लगती है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये दो लाइन बहुत अच्छी लगती है। पसंदीदा पंक्तियां लिखने के बाद हमें उसका कारण भी लिखना आवश्यक होता है। ये पंक्तियां मुझे अच्छी लगी, परंतु क्यों अच्छी लगी उसका कारण हमें लिखना चाहिए। मुझे अच्छी लगी इसलिए कि यहाँ हमें भारत देश के लिए कुछ करने की सलाह दी है, सलाह अर्थात प्रेरणा दी है। भारत देश का गुणगान किया है, भारत देश के गौरवशाली अतीत का सजीव चित्रण यहाँ किया गया है, और इसी भारत देश में हम पैदा हुए हैं। भारत भूमि पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें उसका अभिमान होना चाहिए, और हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होने चाहिए। यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। पद्य विश्लेषण करना अर्थात कविता का सारांश लिखना। यहाँ पहला लिखना है रचनाकार का नाम, यहाँ कविता किसने लिखी है यह लिखना है। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रचना का प्रकार, रचना की विधि, यह एक कविता है। तीसरा है पसंदीदा पंक्ति, हमें जो पंक्तियां अच्छी लगी हैं वो हमें लिखनी है, पसंदीदा होने का कारण लिखना है, और इसके बाद हमें इस रचना से प्राप्त संदेश, क्या संदेश मिला है हमें। देश उस वक्त परतंत्रता में था, सभी लोग निराश हो चुके थे क्योंकि सभी उठाव जो हमने किए थे, वो जो आंदोलन किए थे सब निष्फल हो गए थे, और लोगों के मन में कोई आशा नहीं बची थी। देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, इसीलिए यह कविता लिखी है। और इस कविता में कवि ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान का गुणगान करते हुए अगली पीढ़ी में उदारता, शांतिप्रियता, निर्भयता, कर्तव्यपरायणता का भाव निर्माण करने के लिए, सबको प्रेरित करने के लिए यह कविता लिखी है। यह हुई भारत का महिमा बताने वाली संपूर्ण कविता हमने आज पढ़ ली है।